ये बात है असल में काफी सालों पहले की, जब दुनिया में चारों तरफ डंजन ओपन होने लगे और हंटर्स का नंबर अचानक बढ़ गया। और आर्टिफिशियल अवेकनिंग के मदद से जिनके पास ज्यादा पैसे होते वो टॉप के हंटर्स बनते। लेकिन किम जन जैसे लोगों के लिए ये करना टोटली इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो मॉन्स्टर हॉलर का काम करता है। असल में वो मरे हुए मॉन्स्टर्स के लाशों को साफ करता और अपना जीवन काटता, और वो पिछले 9 सालों से ये काम कर रहा है। वो हर रोज कुछ ना कुछ पैसे सेव करता है ताकि वो एक दिन अपने फेवरेट हंटर्स एकेडमी में ज्वाइन कर सके। लेकिन एक दिन उसका यही सपना पल भर में तबाह हो गया, जब एक लोहे का चेन टूटा और एक मॉन्स्टर का लाश उस पे गिरता है। और अगले ही पल जब उसका आंख खुला तब वो हॉस्पिटल में था, जहाँ पर उसका पैर टूट चुका था। बहुत बड़ा मेडिकल बिल था और पल भर में उसका सब सेविंग खत्म। लेकिन तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, और ये एक अलग एकेडमी से था जिसके बारे में उसने कभी सुना तक नहीं। नाम था ट्रांसेंड एकेडमी, और इसका फीस उतना ही था जितना उसके पास पैसे बचे थे। और इस पॉइंट पे किम जन के पास खोने को कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो इसके लिए साइन अप करता है। लेकिन ट्रांसेंड एकेडमी कोई भी नॉर्मल एकेडमी जैसा नहीं था। यहाँ पर किसी को डंजन की टैक्टिक्स या फिर रैंकिंग सिस्टम के बारे में नहीं बताया जाता, बल्कि ये लोगों को ऐसे ट्रेन करते हैं जिससे वो लोग अपने लिमिट को क्रॉस कर सके और जो कोई भी हंटर इसे अचीव ना कर सके। यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए कोई भी क्लासरूम नहीं, सब कुछ फोन से ही ऑपरेट होगा। उसका मेंटर उसे डेली काम देगा जिसको वो किसी भी हालत में स्किप नहीं कर सकता। एकेडमी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि उसका हालत कैसा है, वो थका है, इंजर्ड है या फिर कुछ और ही क्यों ना हो जाए। जब तक वो मूव कर सकता है तब तक वो ट्रेनिंग करेगा। उसका सबसे पहले आता है मेंटल ट्रेनिंग, जहाँ पर मेडिटेशन उसके बॉडी और माइंड को शांत रखेगा, जिससे उसका बॉडी नॉर्मल से ज्यादा जल्दी हील होता है। और इसे देखकर डॉक्टर्स तो सभी शॉक थे। और इसके ठीक कुछ ही दिनों बाद वो ठीक हो जाता है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल जाता है। इसके बाद अब उसका फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। पुशअप, स्क्वाट्स, रनिंग, इसको उसे किसी भी हालत में हर रोज करना पड़ता है। और उसे इस चीज को बिल्कुल ही परफेक्टली करना होगा, क्योंकि आलस से भरा कोई भी काम यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता। पर इन ट्रेनिंग से उसका घर कभी भी नहीं चलने वाला, इसीलिए उसे अपने काम को दोबारा से ज्वाइन करना पड़ता है। पर इस बार मॉन्स्टर्स का लाश उसके लिए वर्कआउट था, और इससे उसका ट्रेनिंग और भी जल्दी कंप्लीट होता है। और हर एक गुजरते दिन में वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। लेकिन इस चीज को सियोजेन पकड़ नहीं पाता, पर वो अब किसी भी नॉर्मल इंसानी ताकत के लेवल को पार कर चुका है। ऐसे में एक दिन वहाँ पर एक मॉन्स्टर का लाश अचानक जिंदा हो गया। ये सफेद बालों वाला आदमी अपने साथियों को वहाँ से भागने को कहता है। सियोजेन को ये समझ आ चुका था कि वो अब मरने वाला है। उसका हार्ट बीट तेज हो चुका है और कोई भी नॉर्मल इंसान इस मॉन्स्टर को हरा नहीं सकता। और तो और बिना मैजिक के कोई भी अवेकन इंसान उसे हरा तक नहीं सकता। असल में इस मॉन्स्टर का नाम है अनांतिकोर, जो लेवल 4 का थ्रेट है, जिसके आगे प्रो हंटर्स तक स्ट्रगल करते हैं। पर अभी सियोजेन के पास इतना टाइम नहीं बचा कि वो मदद का वेट करे। अगर सियोजेन यहाँ पर टाइम वेस्ट करेगा तो हो सकता है उसका दोस्त मारा जाएगा। तभी सियोजेन एक लोहे के रॉड को उठाता है और अपना पूरा दम लगाकर उसे मारता है, जिसको ये अनांतिकोर इजीली डॉज करता है। और इससे इस आदमी को एक ओपनिंग मिल चुका था भागने का। वो सियोजेन की मदद करने का बात करता है, बट सियोजेन के हिसाब से अगर वो ऐसा करेगा तो वो दोनों यहीं पर ही मारे जाएंगे। सियोजेन को समझ आता है कि उसे अकेले इसे रोकना होगा और किसी तरह उसे टाइम निकालना होगा जब तक कि ना बाकी हंटर्स पहुंचे।